हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 21 ऑफ अक्टूबर। निफ्टी को अगर अपन देखते हैं तो निफ्टी ने डे टाइम फ्रेम में जिस सपोर्ट जोन से अपसाइड मोमेंटम दिया था फ्राइडे को, उसके कारण जो डाइवर्जेंस है, आरएसआई डाइवर्जेंस अपन को देखने को मिला। एक ये यहाँ पे अगर अपन ट्रेंड लाइन देखते हैं, आरएसआई के बॉटम्स को अगर मिलाते हैं तो ये इसमें बुलिश डाइवर्जेंस है। वेरेज प्राइस ने जो है वो फ्राइडे के दिन और लोअर लो लगाया, और जबकि आरएसआई जो थी वो उसने जो लो लगाया वो वॉज ए हायर लो। ठीक है, तो ये आरएसआई डाइवर्जेंस डे टाइम फ्रेम में देखने को मिला है। उसके बावजूद ये कितना सिग्निफिकेंट रहता है वो तब अपन को पता चलेगा जब ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। आपको दिख रहा होगा इस डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन, मतलब ये जब इसका नेक, ये वाला जो जोन है विच इज़ 25,200 का जोन है, जब ये टूट जाएगा और प्राइस सस्टेन कर लेगी तो इस फॉर्मेशन को अपन वैलिड मानेंगे। ठीक है ना। अब ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखते हैं तो लो टाइम फ्रेम में अगर एक बार आते हैं तो निफ्टी जो है, निफ्टी ने यहाँ पे एक गैप था, ये एक गैप था निफ्टी में, जिसको प्राइस ने उस दिन फ्लैट ओपन गैप डाउन ओपन होने के बाद इसको फिल करके एक पिन बार कैंडल बना के और सिग्निफिकेंट अपसाइड मूव दिया है, जो कि लगता है काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग मूव था। ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद में अब ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर निफ्टी में देखते हैं, ठीक है, तो ये जो जोन है विच कम्स आउट टू बी 24,900 वाला जो जोन है कम्प्लीटली, ये पहले एज ए सपोर्ट वर्क कर रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, और इसको अब इसने ब्रेक डाउन करा है। तो अब कल अगर प्राइस वापस से इस जोन के आसपास आती है, 24,900 के पास में आती है, या तो मॉर्निंग में ही गैप अप ओपन होती है और एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है, या फिर एक बियरिश पैटर्न, एम पैटर्न फॉर्मेशन, या हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और उसका ब्रेक डाउन होता है, तो अपन को वापस से एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ठीक है, सेल ऑफ कब करना है उसको अगर अपन बहुत प्रिसाइसली अगर देखें तो निफ्टी में एक तो इस वाली ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ रहा है, एक ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आ रहा है, पर ये इतना सस्टेनेबल इस वजह से नहीं है क्योंकि एक, दो, तीन और ये चार बार प्राइस ने रिजेक्शन ले लिया है। और मॉर्निंग में क्योंकि प्राइस जो है वॉलेटाइल रहेगा, तो इस जोन के बजाय 24,900 वाला जो जोन है, जो पहले सपोर्ट की तरह एक्ट करता था, यहाँ पे कोई बियरिशनेस आए तो एक अपन को शॉर्ट स्कैल्प ट्रेड देखने को मिल सकता है 24,900 से लेके, और ये जो क्लोजिंग प्राइस है 24,855 तक, ये क्लोजिंग प्राइस तक पहला जो है सेल का ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर ये जोन भी अगर एक बार के लिए प्राइस निकाल देता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो निकल के आता है निफ्टी के लिए, वो निकल के आता है ये वाला जोन। इसको प्रॉपर प्रिसाइसली मार्क कर देते हैं तो दिस जोन विच इज़ 24,785 वाला जो जोन है निफ्टी के लिए नेक्स्ट सपोर्ट का, ये जोन निकल के आता है। तो गैप अप ओपन हो जाता है, कोई बियरिश कैंडल या शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, या ओपन इक्वल टू हाई या नियर बाय, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, ओपन इक्वल टू नियर बाय था, वैसे ही ओपन इक्वल टू हाई नियर बाय यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, या शूटिंग स्टार कैंडल की फॉर्मेशन होती है, तो एक शॉर्ट ट्रेड अपन को देखने को मिल सकता है टिल क्लोजिंग प्राइस 24,855। प्राइस यहाँ सस्टेन रहे 2 से 3 दिन और उसके बाद में अपसाइड ब्रेकडाउन दे, मतलब कल का दिन प्राइस इसी रेंज में निकाल दे और नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेडनेसडे को भी ये निकले, उसके बाद एक अपसाइड ब्रेकआउट दे, तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस फिर अपसाइड सस्टेन करने के चांसेस ज़्यादा है। डाउन साइड में गैप डाउन की अगर मैं बात करें तो समवेयर गैप डाउन किसी भी रेंज में रहता है तो फिर मार्केट जो है वॉलेटाइल रहेगा, और इस एक्सपायरी के लिए अपर जोन जो निकल के आएगा 24,800-850 का जोन निकल के आएगा, और नीचे के जो है 24,560-550 का जो लेवल है ये रहेगा। प्राइस इस वीक इसी में वॉलेटाइल रहने के चांस रहेगा, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए ये जो जोन है, अब ऊपर से एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, 24,850-800 का लेवल और नीचे 24,550 का जो लेवल है, ये ऑप्शन सेलर्स का जोन रहेगा। और मार्केट इस वीक में काफ़ी हाई चांसेस हैं कि इसके ही बीच में वॉलेटाइल रहे। बात करें अब बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में प्राइस ने अगर डे टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है। ठीक है, और बुलिंग एंगल्फिंग कैंडल जब ये हाई ब्रेकआउट होएगा,
ठीक है ना, इसका ब्रेकआउट होएगा तो इसकी सस्टेनेबिलिटी अपसाइड रहने की चांसेस ज़्यादा हैं। तो कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और लो टाइम फ्रेम में अगर इसमें को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखते हैं तो ये एक इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, विच 51,200 के आसपास का जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। प्राइस फ्लैट ओपन होने के बाद एक डाउन मूव दिया और उसके बाद इमीडिएटली रिवर्स करने के बाद सिंगल शॉट में अपसाइड मूवमेंट जो है प्राइस ने किया है। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखते हैं तो ये वाला जो जोन है 52,350 वाला जो जोन है, ये यहाँ से बहुत शार्प सेल ऑफ आया था, तो काफ़ी हद तक लाइकली चांसेस हैं कि प्राइस इस प्लेस पे आएगी विच इज़ 52,350 के आसपास वाला जो जोन है। तो एक बार का सेलिंग अपॉर्चुनिटी वापस से देखने को मिलेगा। फॉर नाउ अगर अभी देखते हैं तो बैंक निफ्टी जो है इस चैनल के उसमें ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे कल प्राइस अगर हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है और अगेन शूटिंग स्टार कैंडल बनाती है या फिर ओपन इक्वल टू हाई या नियर बाय रहती है और मॉर्निंग के 15 मिनट की कैंडल वो सस्टेन करती है, तो अपन को एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है और प्राइस जो है वो इस लेवल तक आ सकती है जो कि क्लोजिंग प्राइस है 52,150 का जो लेवल है। ये 200 पॉइंट का जो मूवमेंट है ये बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि लेटर ऑन अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है और यहाँ सस्टेन करती है तो 52,000 का लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फिर एक सब्सटेंशियल डाउनवर्ड्स मूवमेंट देखने को मिल सकता है जो कि प्राइस को लेके आ सकता है 51,700 का जो जोन है यहाँ तक प्राइस लेके आ जा सकता है। ध्यान रखिएगा ये 52,000 जो है एक राउंड नंबर भी है, ठीक है ना, और एक यहाँ पे एक माइन्यूट सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो प्राइस अगर यहाँ सस्टेन करती है फ्लैट ओपन होने के बाद और फिर ब्रेकडाउन करती है, सेकेंड हाफ में रहता है, तो अपन को 300 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। प्राइस अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो ये कंप्लीटली जोन ऊपर की साइड में 52,200 और नीचे की साइड में 51,000 1200 पॉइंट्स का जो ये रेंज है इसमें प्राइस काफ़ी वॉलेटाइल रह सकती है और एक एक्सपायरी काफ़ी हद तक चांस रहेगा कि एक्सपायरी इसी रेंज के बीच में देखने को मिले और ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो इन प्लेसेस पे राइट करेंगे विच इज़ अपर साइड में 52,200 और नीचे की साइड में 51,100 पर ये इतनी बड़ी रेंज है कि मार्केट इसमें जो है वॉलेटाइल रहने के चांसेस हैं। तो गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो अगेन जो ये 52,000 का जो लेवल है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है जो कि यहाँ पहले भी यहाँ से सेल ऑफ आ रखा था। तो अगेन गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ प्राइस पे रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। बेटर प्लेस ऑफ रिजेक्शन इज कि कल प्राइस जो है थोड़ा वॉलेटाइल होकर इसी रेंज में निकाल दे और मे बी ट्यूसडे या वेडनेसडे को जब 52,350 के आसपास कोई भी बेरिश पैटर्न होता है बनता है तो ब्रेकडाउन आएगा, तो एक सिग्निफिकेंट ब्रेकडाउन अपन को देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।